हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि क्या हमें जो हम मंत्र करते हैं वो दिन के हिसाब से करने चाहिए, मंत्र बदलने चाहिए हमारे, या हमें जब हम किसी नए तीर्थ स्थान पे जाते हैं या कुछ नई शक्ति को अपने जीवन में फ़ील करते हैं, तो क्या हमें उनके मंत्र करने चाहिए? पुराने मंत्रों का क्या करना चाहिए? और 8th हाउस और 12th हाउस के मंत्रों का क्या सिग्निफिकेंस है? किस प्रकार वो हमारी ज़िंदगी बदलते हैं? तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा और आपको हर छोटी डिटेल इसमें 100% समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो भी हम मंत्र करते हैं, वो 100% चाहे आप एक बार कहो मंत्र को या 1 लाख बार कहो, वो भगवान तक ज़रूर पहुँचता है। और वो पहुँचता है इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? देयर आर वेव्स, देयर इज़ अ बैंडविड्थ ऑफ एवरी मंत्र। इसीलिए बहुत से मंत्र जो हैं एक पर्टिकुलर रिदम में, एक पर्टिकुलर एक एक तरीका होता है उनको करने का। या तो वो गुरु दे सकते हैं या आप अपनी सूझबूझ से, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से उसको जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको अपने मंत्रों को चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है, बहुत से लोग सोमवार को चंद्र का मंत्र, मंगलवार को भूमि का व्हिच इज़ मंगल का मंत्र, बुधवार को गणेश जी का, वीरवार को विष्णु जी का, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का, राइट? इस तरह से वो मंत्र करते हैं। और जैसे ही हमें यूट्यूब पे या हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली किसी नए मंत्र की, फटाफट से वो करना शुरू किया जस्ट टू गेट द रिजल्ट्स। एक्चुअली इट इज नॉट रॉन्ग बट इट इज नॉट गुड ईदर। आई विल टेल यू व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखिए, हमारे आसपास जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी देवी देवता हैं, इनका सोर्स पॉइंट क्या है? इनका सोर्स पॉइंट विष्णु जी है। एक्चुअली दे आर डिफरेंट एनर्जीज ऑफ विष्णु जी। एक तरह से जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, आज हमने लाल डाला है, कल पीला, तो आई एम चेंजिंग माय एनर्जीज विद द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई एम वेयरिंग। इसी तरह से मान लीजिए आज आप अ, एक मंत्र कर रहे हैं माँ दुर्गा का, तो माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन माँ दुर्गा की भी एनर्जी का जो सोर्स है वो विष्णु जी ही है। राइट, सो दैट इज द रियल सोर्स जहां से सभी देवी देवताओं की एनर्जीज निकलती है। सो आप माँ दुर्गा का मंत्र कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से या पिछले 10 दिन से या कल से आप करते हुए आ रहे हैं, और आज आपने सोचा कि आज मैं ये वाला मंत्र जो है इसको चेंज करके ये मंत्र कहूंगा, क्योंकि इसके इफेक्ट्स मुझे ज्यादा जो है नजर आ रहे हैं, मुझे ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट में पता चला कि ये मंत्र ज्यादा जबरदस्त है। तो होगा क्या कि माँ दुर्गा आपका इंतजार कर रही थी। आई एम टेलिंग यू, दिस इज राइट। वो इंतजार कर रही थी कि आज आप आएंगे और मंत्र करेंगे। सडनली आपने दूसरा मंत्र शुरू कर दिया। क्या माँ दुर्गा नाराज हुए? नहीं हुए, लेकिन उनको अपना रूप बदलना पड़ा आपके लिए। आई रिपीट, उनको अपना रूप बदलना पड़ा, अपनी एनर्जी बदलनी पड़ी आपके लिए। देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी तो वही एक एनर्जी है, विष्णु जी। लेकिन आज आप मंत्र कर रहे थे माँ दुर्गा को सामने रख के, तो विष्णु जी की एनर्जी थ्रू माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रही थी। आज आपने उसको किसी और डीटी में चेंज कर दिया और मंत्र किया, डेफिनेटली वही एनर्जी आएगी, लेकिन वक़्त लग जाएगा ट्रांसफ़ॉर्म होने में, उस एनर्जी को अपना रूप लेने में। और देन यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम। लाइक आपने 6 महीने एक मंत्र किया, आपको लगा रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप किसी और ज्योतिषी के पास गए, उसने आपको कोई और मंत्र दिया, आपने वो करना शुरू किया। आपको फिर से 6 महीने लग जाएँगे कनेक्ट होने में, एंड रिजल्ट क्या है? ज़ीरो। बिकॉज़ एनर्जी तो वो विष्णु जी की ही थी, और विष्णु जी ने ही अपने अपने कपड़ों को, अपनी एनर्जी को बदलना था आपके लिए। आप मंत्र कर रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं कि इस वेश में विष्णु जी आपके सामने हैं और आपको रिजल्ट देने वाले हैं। आपको किसी और ने गाइड किया, आपने दूसरा मंत्र किया, एंड सडनली यू रियलाइज़, suddenly Vishnu ji will realize that, oh, I'll have to change the energy of mine now to bless him. So he changes the energy, and between that time
you are not gaining anything. That is how it's not problem, it's not wrong, but then it is not going to give you results. Stick to a mantra and do it million, trillion, billion times, and you will get through. Could be Ram, 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 Krishna, 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 anything. एनी मंत्रा बिकॉज उस मंत्र की जो एनर्जी विष्णु जी खुद उस फॉर्म में आ जाएंगे और आपको ब्लेस करना शुरू करेंगे। आप बदलेंगे, विष्णु जी को खुद को बदलना पड़ेगा अपनी फॉर्म को टू गिव यू दी एनर्जी। अब 12 अक्षरी मंत्र मैं लोगों को क्यों कहता हूं? देखिए 12वां घर जो है वो किस चीज का है? मोक्ष का है। लगन आपका जन्म है, जन्म से एकदम एक पहला घर रीजुनोवेशन का, रीइंकारनेशन का। क्या आप जीते जी इस शरीर के अंदर रीजुनोवेट करना चाहते हैं? सिंपल सा 12 अक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इट विल रीजुनोवेट यू। आप अगर रीजुनोवेट हो जाते हैं रोज, तो आपको कौन मार पाएगा? नोबडी कैन। और अगर आपकी रीजुनोवेशन एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव इंसान के रूप में हो जाती है, तो आपका जीवन का बदलना 100% पॉजिटिव वे में तय है। इट इज फॉर श्योर। दैट इज व्हाई आई पुट लॉट ऑफ फोर्सेस कि आप 12 अक्षरी मंत्र, कोई भी किसी भी देवता का आप 12 अक्षरी मंत्र करें, एंड उसकी एनर्जी विष्णु जी के पास पहुंचेंगे और विष्णु जी अपने आप को उस देवता में ट्रांसफॉर्म करके आपको ब्लेस करने के लिए आ जाएंगे। इजंट दैट ब्यूटीफुल? जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उनका ये सिग्नेचर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसीलिए लाखों सदियां बीत गई, जितने युग आए चले गए, लेकिन वेद पुराण अभी भी जिंदा है, अभी भी रीजुनवेटेड है, क्योंकि उनका सिग्नेचर मंत्र जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। ये मेरे गुरुजी ने कहा है और समझाया है बहुत बढ़िया तरीके से। इज दैट सिंपल इज दैट? और अगर आप 8 अक्षरी मंत्र ले लेते हैं, 8th हाउस, हाउस ऑफ लॉन्जेविटी, आपके जो अपने निज दोष होते हैं ना, इंडिविजुअल दोष, वो 8th हाउस के प्लैनेट्स और 8th हाउस में उसका लॉर्ड कहाँ बैठा, और 8th हाउस में क्या कंजंक्शंस बन रही हैं, वो आपके पास्ट लाइफ के पर्सनल कर्मों के दोष हैं। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपका 8th हाउस में जो हेल्थ प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो आपके अपने दोषों की वजह से आती है, जो आपने पर्सनल लेवल पे गलत या उल्टे सीधे काम किए हैं प्रारब्ध के अंदर, वो 8th हाउस दिखाता है आपका, शोज योर 8th हाउस। अगर 8th हाउस में एफ्लिक्टेड मंगल है और आपका एक्सीडेंट होता है, उसका रीजन था कि आपका निजी दोष था, आपने गाड़ी तेज चलाई, आपने गलत किया और आपने एक्सीडेंट किया। दैट इज व्हाट 8th हाउस इज ऑल अबाउट। और 8th हाउस का जो मंत्र है, वो किस चीज को साफ करता है, किसको क्लियर करता है? 4th हाउस को। आप ओम नमो नारायणाय, आप इसका मंत्र का जाप करके देखिए। 8 अक्षर है। जब मंत्र शास्त्र आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसमें कितना क्लियरली मेंशन है। और वो आपके 4th हाउस को ठीक कर देता है। कैसे 4th हाउस? 4th हाउस क्या है? शुद्धि का हाउस है। चतुर्थ भाव शुद्धि भाव, आपका शुद्धि हार्ट में होती है, इसलिए आपका दिल जो है वो 4th हाउस में होता है। जब तक दिल चलता रहता है, आपका 8th हाउस चलता रहता है। जब दिल बंद हो गया, आपका 8th हाउस, लॉन्जेविटी खत्म, यू डेड। Isn't that beautiful and very, very logical? 8th house will make your 4th house strong if you do the mantra of 8th house. लॉन्जेविटी तो तभी चलेगी ना, बढ़ेगी, अगर दिल चलता रहेगा। जब दिल बंद हुआ, तो लॉन्जेविटी खत्म। दैट इज हाउ ब्यूटिफुल इज द अठक्षरी मंत्र, जो आपको बिल्कुल साफ सुथरा, प्योर और शुद्ध कर देगा, क्योंकि 4th हाउस शुद्धि का भी घर है। It's a house of purity. And when your heart is pure, you're going to have a long life. You're going to have a very, very beautiful and a rich life, because 4th house is also house of nourishment, money, status and luxury. मैंने अपने जीवन में अगर किसी को लग्जूरियस देखा है, तो उनके जीवन में
अठक्षरी मंत्र किसी भी देवता का, एंड ऑन द टॉप ओम नमो नारायणाय का मैंने देखा ही देखा है उनके जीवन में। अठक्षरी मंत्र की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। उनके गुरुओं ने भी अगर आपको कोई मंत्र दिया होता है, उनके अगर अक्षर कैलकुलेट करेंगे वो 8 निकलते हैं, और ऐसे लोग समृद्ध होते हैं। उनके पास पैसे की, शोहरत की, उनके पास लग्ज़री की, गाड़ियों की, घर की, सुख-सुविधा की और प्योरिटी की कोई कमी नहीं होती है। याद रखिएगा, आज़मा के देख लीजिएगा। 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ। इट इज़ अ रियलिटी फॉर श्योर। आपके जितने भी निज दोषास होते हैं, इंडिविजुअल दोषास जिसकी वजह से बीमारी है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, अनवांटेड जो चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं, सीक्रेट लॉसेस जो आपके लाइफ में होते हैं, वो सारे दोष खत्म हो जाते हैं ओम नमो नारायणाय से। इट इज़ सो पावरफुल मंत्र दैट हैज़ ability to remove all the obstacles, all the problems, all the accidents, all the unwanted losses, surprised और surprisingly, you know, जो losses होते हैं उन सबको खत्म करता है और आपके फोर्थ हाउस को पावर देता है। So these two mantras, Atakshari and Barakshari, should be part of your life. And you see and don't change them. Take them in your life for very, very long time. You will see immense amount of positive results. That is my guarantee to you. 100% sure. करके देखिए आप, आपका जीवन बदलेगा। मंत्र चेंज करना, वी आर ऑर्डरिंग गॉड टू चेंज द एनर्जी सो दैट ही कैन ब्लेस यू। डोंट डू इट, keep a mantra with you, do it for a longer time, and make that flow of regular blessing on you. That's how you should do a mantra. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इफ यू वांट टू बुक अ कंसल्टेशन, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हुई है। यू कैन गो टू माय वेबसाइट, यू कैन लर्न ज्योतिष, श्लोक बाय श्लोक आपको ज्योतिष सिखाएंगे। राइट, सो आई विल कम अप विद अनदर वीडियो। टिल देन, हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।